अब आते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 4 पे। इन्होंने बोला एक इंजीनियर ने मेजर किया विथ यानी चौड़ाई ऑफ एल्युमिनियम शीट की, ठीक है, यूजिंग द वर्नियर कैलिपर। आपको फिगर 1.29 में दिख रहा होगा। तो इन्होंने बोला है तो इससे व्हाट इज़ द मेजरमेंट ऑफ द विथ ऑफ एल्युमिनियम शीट, इसकी मेजरमेंट क्या है। तो अगर हम देखते हैं तो हम सबसे पहले लाइन की कौन साइड देखते हैं। तो लाइन हमारी कौन साइड हो रही है 1 में यानी 4। तो इसकी मेजरमेंट क्या है 4 स्केल है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं 1 मीटर स्केल है टोटल ये, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला है विच गिव्स मोर प्रिसीजन मेजरमेंट, इनमें से यानी वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गोज और मीटर रूल में से प्रिसाइज मेजरमेंट हमें सबसे ज़्यादा कौन देता है। तो प्रिसाइज मेजरमेंट सबसे ज़्यादा हमें स्क्रू गोज देता है, ये हमने पीछे डेफिनेशन में भी पढ़ा था। उसके बाद जो होता है हमारे पास आता है कि एक पेंडुलम है जो स्विंग करा ये रहा, उसकी ऑक्सीलेशन है यानी बैक एंड फोर्थ है कि पहले वाई से एक्स पे जा रहा है, एक्स से वाई पे जा रहा है, ठीक है, आपको फिगर 130 में नज़र आ रहा है। तो इसका क्या है व्हाट बी द मोस्ट एक्यूरेट वे टू मेजरिंग द टाइम ऑफ वन ऑक्सीलेशन विद द हेल्प ऑफ स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच की मदद से हमारे पास बेस्ट तरीका क्या है मेजरमेंट करने का। अब इन्होंने बोला है रिकॉर्ड 10 ऑक्सीलेशन एंड मल्टीप्लाई बाय 10, कि यानी हम 10 ऑक्सीलेशन लें और 10 से मल्टीप्लाई करें। तो ऐसा नहीं होता, इन्होंने बोला है रिकॉर्ड 10 ऑक्सीलेशन डिवाइड बाय 10, तो 10 ऑक्सीलेशन लें और 10 से डिवाइड करें। और रिकॉर्ड द 1 ऑक्सीलेशन रिकॉर्ड करें, या रिकॉर्ड एक्स और वाई ऑक्सीलेशन। ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये होता है। क्योंकि आप खुद देखिए, अगर मैं बोलूँ मैंने 3 आम उगाए हैं, ठीक है, जो 10 बंदों को देने हैं, तो मैं क्या करूँगी 3 को 10 से डिवाइड करूँगी, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे हमारे पास जो होगा ऑप्शन 20 सही आंसर होगा कि हम जब 10 ऑक्सीलेशन करेंगे तो उसको डिवाइड बाई 10 करेंगे, तो इससे हमारे पास एक की हमारे पास मेजर एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगी, किसकी स्टॉप वॉच से मदद से। अब इन्होंने बोला है एक इंस्ट्रूमेंट बताओ, सजेस्ट एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द टाइम पीरियड मोर एक्यूरेटली। तो इन्होंने बोला है मेजरमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए टाइम पीरियड को कोई बेस्ट इंस्ट्रूमेंट आप बताएं। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है स्टॉप वॉच, तो इससे बाद हमारे पास क्या आंसर आता है स्टॉप वॉच, यानी बेस्ट इंस्ट्रूमेंट क्या है हमारे पास स्टॉप वॉच, ठीक है, यानी स्टॉप वॉच से हम लोग बेस्ट मेजरमेंट ले सकते हैं। अब आते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 6 पे प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस से इन्होंने बोला है कि 700 मीटर है, तो इसको हमने प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है यानी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको बताया था साइंटिफिक नोटेशन की जो वैल्यू होती है मल्टीप्लाई बाय 10 होती है, ठीक है। अब हमारे पास एक वैल्यू है 75,000 मीटर है, जिसको इन्होंने ऑलरेडी 750 पर लिख दिया है, ठीक है। तो 75,000 है, इसको ऑलरेडी 750 पर है, तो यानी 750 पे ऑलरेडी है। तो हमारे पास कितने जीरो बचे 2 जीरो। तो जब हम नोटेशन में लिखेंगे तो 10 के ऊपर क्या लिखेंगे हम लोग 2, और हम लोग जो यूनिट डालेंगे वो मीटर डालेंगे क्योंकि हमें मीटर में दिया हुआ है। तो 750 मल्टीप्लाई बाय 2 मीटर, ये हमारे पास का आंसर बनता है। दूसरा लिखा हुआ है 2 डिवाइड बाय 10 सेकेंड, ठीक है, 2 को डिवाइड किया हुआ है 1000 सेकेंड्स में, ठीक है। अगर हम इसको साइंटिफिकली लिखें तो हमारे पास यूँ आएगा आंसर, ठीक है, और इसको हमने आंसर में सॉल्व करना है। अगर हम इसको आंसर में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब जब मैंने कहा 0 आगे आता है, तो जब 0 हमारे पास आगे आता है तो वैल्यू कौन सी लगती है हमारे पास साइन, वो साइन हमारे पास माइनस लगेगा, और 1 2 3, ठीक है। तो मतलब 0 की वैल्यू कितनी है 3 है, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 3, ये इस नोटेशन में आंसर आएगा। उसके बाद यही आंसर है 1 डिवाइड बाई 10,000 की यही वैल्यू आ जाएगी, हम यूँ ही लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब 0 कितने गिना 1 2 3 4 5 6 जीरो है, और साइन क्या लगेगा माइनस, क्योंकि ये आगे आ रहा है डिवाइड पर है ना, तो यानी 0 नीचे के ऊपर आ जाते हैं। अब इसी तरह हमारे पास है 10 लाख है, हमारे पास यूनिट 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 3 करोड़ 1 करोड़ है, हमारे पास 100 करोड़ है, सही है। अब अगर हम इसको लिखते हैं तो हम कैसे लिखेंगे, हमने 1 लिखा, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 की पावर 9, यूनिट क्या लिखेंगे हम लोग मीटर, तो ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास कुछ एक्सरसाइज नंबर 7 साइंटिफिक नोटेशन, यानी जो हमें वैल्यूज दी गई हैं इनको स्टैंडर्ड या साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। इन्होंने बोला एक ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन है जिसका रेडियस 0.53 है, ठीक है, 0.53 है। अब इसको हमने किस में लिखना है डिग्री, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, यानी हम बोलेंगे पहले 53 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब 0 आगे है
तो माइनस का साइन आ जाएगा। और कितना जीरो है, 1 0, 1 की वैल्यू, क्योंकि मैंने आपको साइंटिफिक नोटेशन जब समझाया था तो मैंने कहा था जीरो जब आगे की तरफ हो तो माइनस लगता है, जब जीरो पीछे की तरफ काउंट करें तो कुछ भी साइन नहीं आता, क्योंकि जहाँ कोई साइन नहीं होता वहाँ पॉजिटिव होता है। और ये जीरो था, जब हमने यहाँ किया तो ये 5.3 पर आ जाएगा, क्योंकि हम इसको एक और ज़्यादा लेते तो हमें जीरो लगाना पड़ता, तो साइंटिफिक नोटेशन में 5.3 आ जाएगा। तो इसका आंसर है 5.3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -1। दूसरा है एक लाइट ईयर, जिसका ईयर है हमारे पास ये वैल्यू 26280। तो जब हम इसको लिखेंगे तो हम इसको यूँ लिखेंगे 2628। अब जीरो काउंट करें, पहले तो नोटेशन की वैल्यू डालेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10। अब कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो है, 9 लिखा, ठीक है। और पॉइंट कहाँ पर है, हमारे पास कहीं नहीं है, तो यह हमारे पास आंसर आ गया। और हमने इन्होंने बोला कि नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म पे, जब स्टैंडर्ड और नोटेशन फॉर्म में होता है तो पहली वैल्यू के बाद हमेशा पॉइंट लगता है। उसके बाद हम आ जाते हैं, वैक्यूम प्रेशर है 2.7, जिसकी पावर है 10 की पावर -2। तो अगर हम देखें हमारे पास क्या है, 2.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 जब इस टोर। अब हम इसको जब नॉर्मल वैल्यू में लिखेंगे तो 27, अब -4 यानी जो ज़ीरो है वो माइनस मतलब आगे की तरफ है, 1 2 3 4, क्योंकि 4 इसलिए लिखा क्योंकि 4 है, तो यानी 4 जीरो है, माइनस इसलिए क्योंकि ज़ीरो आगे की तरफ है। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था, नोटेशन में जो पॉइंट लगता है, डॉट लगता है, वो पहली वैल्यू के बाद लगता है, तो इसका आंसर ये होगा। और हम लोग यूनिट लिख देंगे टॉर।